हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे आर ओ का 2020 का जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स कर रहे थे हम उसका, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े क्वेश्चन हैं, लेट अस डू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें फसल दिया है और क्षेत्र दिए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं उत्तर। जो एक्सप्लेनेशन है, सरसों, मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी, ये इतने साइड्स में मिलता है। आलू, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ठीक है। देन मक्का, कन्नौज, बहराइच, जौनपुर। तिल, महोबा, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हमीरपुर, जो कि साउथर्न यूपी के पार्ट्स हैं, ठीक है। उपयुक्त आंकड़े कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जनपदवार उपलब्ध हैं। ओके, एंड वर्ष 2016-17 के लिए ये जो आंकड़े हैं ये 2016-17 में प्रकाशित किए गए थे। इसमें सरसों कहाँ कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा होता है, लाइक मथुरा, आई थिंक ईस्टर्न यूपी, मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी वगैरह। आलू का बता रहे हैं, मक्का का बता रहे हैं, इस टाइप से चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका होगा उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। इसी प्रकार लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में स्थित है। जैव प्रौद्योगिक पार्क लखनऊ में स्थित है। तो ये जो अलग से इंफॉर्मेशन दी है ये इम्पॉर्टेंट है, लेट अस सी। और वेज क्या लिखा है, मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी में स्थित है। दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन यूज़ इन द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई। तो इसका आंसर है बी, 1995। राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 की यथा संशोधित धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन 1955 में हुई थी। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कृषि संस्थान और दूसरा है शहर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज्जतनगर में है। इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फादर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये झांसी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं सुमेलित वाले, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। गोटे का कार्य लखनऊ या वाराणसी। पीतल की मूर्तियाँ अलीगढ़, ताले अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले तो सबको पता ही होगा। बेत की छड़ियाँ वाराणसी। पीतल की मूर्तियों का निर्माण प्रमुखतः अलीगढ़ में होता है, छोटे पैमाने पर कार्य मथुरा में भी होता है, लेकिन आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इसका उत्तर बी माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मिला लेंगे। देवी पाटन मेला कहाँ होता है, बलरामपुर में। काम्पील मेला कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया। तो इस हिसाब से सी सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। तो इसका होगा बिजनौर, ए। बुक्सा या बुक्सा जनजाति यूपी के बिजनौर में पाई जाती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। ओह, उत्तर प्रदेश में बुक्सर जनजाति का विकास 1983-84 में शुरू किया गया था। जानते रहे कि जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये मेन देखो चीज़ है, सबसे बड़ा यूपी का जो जनजाति समूह है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो है बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण को हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसका आंसर है ए, मतलब ये ए सही है और इसका सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी राज्य में
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ये है 30%। नहरों का वितरण तथा विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो सबसे पहला स्थान किसका है नहरों में? यूपी का। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं। फिरोज शाह तुगलक का नहर निर्माण अत्यधिक योगदान रहा था। तो देख लो, तुगलक काल में लेके आ गए कि फिरोज शाह तुगलक का नहर निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देन फिर से आ गया सुमेलित करने का। आंसर देखते हैं। पीतल का स्थान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है यूपी के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो रसिया, कजरी, भक्ति, बिरहा, चैती, ढोला उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जिसमें बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी मिर्जापुर का, आला बुंदेलखंड का लोकगीत है। ठीक है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसमें चरकुला, कर्मा, इड़ा, घोड़नाच, राई, ठहरा, थारू, दिवाली नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य, रासलीला, होलिया, ख्याल आदि है। तो जो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से याद करना है हम लोगों को। लाइक लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, तुरंत से पूछे देखो एक के पीछे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी के किस जनपद में हुई? तो वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल या व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में हुई। इस केंद्र की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में रखी थी तथा 2017 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस संकुल के माध्यम से हस्तकला उद्योग व नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें कास्ट और क्राफ्ट के काम संबंधी व्यापार द्वारा संकुलन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़को यूरिया कारखाना यूपी के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आंवला। लेट्स सी, आंवला तो थोड़ा सा लग रहा गलत है, बट इफ़को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। ठीक है। इफ़को 1967। इसके अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ गुजरात में कालोन तथा कक्ष एवं उत्तर प्रदेश में आंवला, बरेली, फूलपुर, प्रयाग है। अच्छा, तो गुजरात में कालोन है और कक्ष है, और यूपी में आंवला जो कि बरेली में है, फूलपुर जो कि प्रयागराज में है। ठीक है। तो यूपी में 2 हैं और गुजरात में 2 हैं, कालोन कक्ष आंवला और इसमें फूलपुर। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिंदी करेंगे, क्योंकि इसमें देखो प्री होता है, मेंस होता है। तो प्री में भी एक जीएस का पेपर होता है, उसमें 140 क्वेश्चन देखो इसमें है, और उसके बाद में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर मेंस में भी जीएस होगा जो ऑप्शनल होगा, और हिंदी होगा जो रिटन भी होगा। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।